अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहारिया मकई के सीड DK 7024 के बारे में बताया था, उसकी खसूसियात और उसके मनफी पहलू। इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको DK 6317 के बारे में बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं और इसके मनफी पहलू कौन कौन से हैं। तो अगर 6317 की बात करें तो ये मकई के काश्तकारों का सबसे फेवरेट, बेहतरीन और पसंदीदा बीज है। आप जितने भी मकई के पुराने काश्तकार हैं उनसे पूछेंगे तो उनकी अवलीन तरजीह 6317 ही होगी, और इसकी वजह इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो है। इसके अलावा भी इसकी चंद खसूसियात हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसकी पहली खसूसियत, इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले साल जब मकई की फसल मैच्योरिटी पर थी तो उस वक़्त गर्मी ज़्यादा बढ़ने या हीट वेव से मकई की फसल शदीद मुतासर हुई थी, लेकिन 6317 की पैदावार में उतनी कमी नहीं आई जितनी दूसरे बीजों में आई थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसमें इसकी यूनिफॉर्मिटी है। अगर आप एकड़ में से कोई भी छली लें तो वो सारी आपको एक जैसी नज़र आएंगी। उनमें कोई बड़ी या छोटी वाला कंसेप्ट नहीं है, बल्कि सारी छलियाँ एक तरह की आपको नज़र आएंगी। ये भी इसकी बड़ी खूबी है। इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये वैरायटी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है। अगर इसे खाद पानी अच्छे टाइम पर और प्रॉपर से मैनेज किया जाए तो ये बढ़ोतरी के मराहल बड़ी तेज़ी से तय करती है। इसके अलावा जब मकई की फसल पक जाती है और उसे तोड़ा जाता है तो इसकी छलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं, यानी कि इसका ड्राई डाउन पीरियड भी बहुत कम है। इसे एक दो धूप लगवा कर आप शेल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका कद 8 से 9 फुट तक होता है, यानी कि ये एक दरमियाने कद की वैरायटी है। इसका जो टाइम है ये उगाव से लेकर 120 दिन के अंदर अंदर मैच्योर हो जाती है। इसका पैदावारी पोटेंशियल भी 140 मन तक है, और ये अगेती और दरमियानी में काश्त करनी चाहिए। अगर आपका तल्लुक जनूबी पंजाब से है तो फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 फरवरी तक काश्त कर सकते हैं। इसी तरह वस्ती पंजाब में इसे 20 फरवरी तक काश्त किया जाता है, और शुमाली पंजाब में आप इसे फरवरी के पूरे महीने तक इसे काश्त कर सकते हैं। इसकी प्लांट पॉपुलेशन या फी एकड़ पौधों की तादाद की बात करें तो इस वैरायटी की अच्छी पैदावार की जो राज है वो भी यही है कि हम इसके पौधे 35 से 36 हज़ार फ़ी एकड़ लगा सकते हैं। बाकी जो भी किस्में हैं वो तकरीबन 32 हज़ार तक लगते हैं। इसका कद क्योंकि छोटा होता है इसलिए इसके अगर हम 35 से 36 हज़ार पौधे भी लगा लें तो उससे हम एक अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। तो उसके लिए आपका बेड और वाटर चैनल दोनों का फासला बराबर होना चाहिए, जो कि 22-22 इंच होगा। इस पर आप 6 से 7 इंच के फासले पर चौपा लगवाएंगे तो इस तरह एक एकड़ में 35 से 36 हज़ार पौधे पूरे हो जाएंगे, और यही इससे अच्छी पैदावार लेने के लिए आइडियल इसकी प्लांट पॉपुलेशन। इस बीज की चंद एक खामियाँ भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा और अहम, जब इसकी छली का मॉइस्चर 18% से कम हो जाए तो हार्वेस्टिंग के दौरान इसका दाना गिरता है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर इसमें ये मसला ना हो तो ये सबसे बेहतरीन वैरायटी हो। इसके अलावा इसके दाने का रंग भी पीला होता है। बाकी जो वैरायटियाँ हैं उनकी निस्बत इसका दाना थोड़ा कम अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो सेल करने में इतने मसाइल इसमें नहीं आते। कद दरमियाना होने की वजह से इसे साइलेज के तौर पर भी नहीं लगाया जा सकता। बाकी मेरे नज़दीक ये सबसे बेहतरीन वैरायटी है। अगर हम इसे अगेती से दरमियानी काश्त इसकी कर लें तो सबसे ज़्यादा पैदावारी पोटेंशियल इस वैरायटी का है। ये काश्तकारों की फेवरेट और पैदावार की बादशाह वैरायटी है।